जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाहू अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। हेलो, जी हाँ, मैं मुकर्रम बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अभी अपने बेटे को चेकअप के लिए आपके पास ला रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, वो 3 महीने अमेरिका में, हाँ वहीं पर इलाज भी करवाया उसने, लेकिन उसे देख करके मुझे लगा कि वो वाकई तकलीफ में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर अमेरिका में उसका इलाज नहीं हुआ वो सिर्फ उसकी लापरवाही है और कुछ भी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी चला रहा हूं। देर हो रही है, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है। गौर, अरे अब तो मैं आपका पड़ोसी बन चुका हूं। अरे मेरा फर्ज बनता है कि आपकी खुशी और आपके गम में आपका हिस्सेदार बन जाऊं। देखो मियां, अगर तुम्हें यहां से हटाया गया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। अरे इसके सिवा और भी बहुत कुछ है करने के लिए। मसलन आप घर से बाहर जाएंगे तो मैं आपकी घर की चौकीदारी करूंगा। मियां उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस मोहल्ले में आज तक कोई चोरी नहीं हुई है। अरे नहीं हुई है तो अब होगी ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है चाचा, जमाना रोज बरोज खराब होता जा रहा है। अरे मैं तो सिर्फ चेहरे की हजामत करता हूँ, चेहरा चमकाने के लिए। अरे लोग तो इस तरह की हजामत करते हैं चाचा कि चेहरे का रंग ही हो जाता है। सुनो मियां, पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। अरे पता चलना चाहिए चाचा, वरना फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन चोर है और कौन बेगुनाह। बैठ जाइए मुकर्रम साहब, मैं आपकी हालत से बखूबी वाकिफ हूं। इस वक्त आप यहां से चले जाइए, मैं तन्हाई चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बेटे और उसकी दुल्हन के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारें। भूल जाइए कि कभी रिश्ते की बात हुई थी। मुकर्रम साहब, मैं यहां इंसानियत के नाते आया हूं, और मैं तभी आता जब आपके बेटे की शादी होती। लेकिन जब मैंने सुना कि उसकी तबीयत नासाज है तो वो बिल्कुल सेहतमंद है। और कुछ जानना चाहते हैं? तो फिर बताइए ना, उस मुजरिम की सजा कब तय होने वाली है? मुजरिम को छोड़िए, ये देखिए कि आप बिना इजाजत मेरे घर में घुस आए हैं और मैंने FIR दर्ज करवाया। लेकिन मैं तो इजाजत ले चुका हूं। किसने दी आपको इजाजत? आपके वफादार मुलाजिम शत्तू ने। खैर, मुजरिम तो पकड़ा जाएगा। ये बताइए कि आपका बेटा कहां है? कम से कम उससे मुलाकात तो कर ले। रिश्ता तो रिश्ता है, दोस्ती को भी भूल जाइए आप हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, समझे आप? मुकर्रम साहब, दोस्ती पर कयामत मत ढाइए। दोस्ती की बुनियाद भरोसे पे होती है, समझे आप? और उस भरोसे की आपने धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रम साहब, यह फैसला तहरीम का था कि वो हबीब के मामले पर गौर करें। वो अपना मुकदमा पूरी तरह हार जाएगी इफ्तिखार साहब। तहरीम अपना मुकदमा हारेगी जीतेगी, इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। ये मुकदमा हार जाएगी। खैर, सारे सबूत तो मिल चुके हैं। आप फिर ये मुझे बताइए कि आप परेशान क्यों?
मेरे घर से लाखों रुपयों के जेवरात गायब हैं। और मुझे डर है कि मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी चुराए न गए हों। क्या इस चोरी से इस केस पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उन डॉक्यूमेंट से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वही ये सब जेवरात की तलाश शुरू करें। उस चोर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत जल्द वो हवालात में बंद होगा। शुक्र है खुदा का, हमारा सब्र और इंतजार रंग ले आया। तहरीन, ये हबीब साहब की मेहनत है। नहीं साहब, इसमें आप लोगों की हमदर्दी शामिल है, वरना मेरे लिए तो मेरे बेटे की रिहाई नामुमकिन थी। आपने एक जबरदस्त काम किया है चाचा। ये वही पेपर्स है जिसकी मुझे जरूरत थी। मगर ये तो बताइए, इस तरह के अहम कागजात आपने लाए कहां से? साहब उसे हजाम में लाए थे। हजाम? कौन हजाम? ये वही हजाम है जो वहां सड़क के किनारे काम करता है। हजाम? ये काम उस हजाम ने किया? ये तो बुरा हुआ चाचा। अगर किसी को पता चल गया तो वो खान भी हवालात जा सकता है। जी नहीं, उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। वैसे वो आपकी तरफ से मेरे साथ एक बार बहस कर चुका है और कई बार मेरे साथ तौरदू भी की है। 2-1 सुनाई के बाद आपका बेटा बेकसूर साबित हो जाएगा। मगर वकील साहब, वो गबन के रुपए? वो फिर पुलिस खुद वसूल कर लेगी। हमारा मकसद है आपके बेटे की रिहाई। फिर वो रुपए कहां चले गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। साहब, इस फाइल में तो चोर का नाम लिखा होगा ना? इस फाइल में जो कागजात हैं, उनसे यह साबित होता है कि आपके बेटे ने सिर्फ दफ्तरी कार्रवाई की है, जबकि वो रुपए किसी और ने निकाले हैं। भाई, मुझे तो लगता है कि ये एक सोची समझी चाल है। तो रुपए का मामला है भाईजान। जब भी किसी को मौका मिलेगा, मौके का फायदा उठाएगा। हाँ, और बिजली गिरती है बेयारो मददगार गरीब पर। चाचा, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे अहम काम आपके दोस्त खान ने ही कर दिया है। कितना अजीब आदमी हूं मैं। हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार दी मैंने। पत्थर पड़ गए थे मेरे समझ पर। अरे चाचा, अरे कहते हैं ना, कम वक्ती जब आएगी तो ऊंट चढ़े को कुत्ता काटे। इसी तरह आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था, अरे वो एक गलत फहमी थी, अब दूर हो गई। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी दूर हो गई, वरना तुम्हारे दूर होने से मेरे बेटे की सजा बहुत करीब थी। अरे मैंने कुछ नहीं किया चाचा। अरे ये तो उस साहब, वो इफ्तिखार साहब और उनकी बहन वो, हाँ, तहरीम साहबा की बदौलत कामयाबी मिलने वाली है। खान, वो तो बड़े आदमी है। ये तो उनका बड़कपन है कि मुझ जैसे गरीब का साथ किया, मगर तुमने तो सरदर्द की बाजी लगा दी। अरे चाचा, सब कुछ तो ठीक हुआ, पर बहुत कुछ बुरा भी हुआ। खैर, हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? अरे वो तहरीम साहिबा का रिश्ता मुकर्रम साहब के बेटे के साथ तय होने वाला था। मुझे लगता है कि अब वो रिश्ता शायद न हो जाए। ये तो बहुत बुरा हुआ। रिश्ता तोड़ने वालों से अल्लाह तो बहुत नाराज हो जाता है। तो बताएं चाचा, अल्लाह हमसे नाराज होगा या मुकर्रम साहब से? खान, अगर हम मुकर्रम साहब पर इल्जाम लगा लें, मगर हम भी तो उसके हिस्सेदार हैं। हम हिस्सेदार न बनते तो आपके बेटे को बेगुनाह कैसे साबित किया जा सकता है? मगर खान,
वो चोरी मुकर्रम साहब के घर में जेवरात की चोरी। देखो चाचा, जेवरात तो मेरे पास नहीं है, क्या आपके पास है? मेरे पास कहां से आए? सुनिए चाचा, दरअसल चोरी हुई है उस फाइल की, अरे जो हमारी जरूरत थी, और उसी चोरी का बहाना लेकर मुकर्रम साहब ने जेवरात की चोरी की कहानी कर दी। वैसे वो फाइल शुद्धू लाया था ना? कहीं उसने? बड़े अफसोस की बात है चाचा, है? बड़े अफसोस की बात है। अरे एक शरीफ आदमी को हम चोर कहेंगे तो चोर को क्या कहा जाएगा? मुझे माफ करना खान, मैंने एक शरीफ इंसान पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया। अरे चाचा, यही बात अगर किसी ने सुन ली होती ना तो कयामत आ जाती। नहीं खान, ये बात बाहर नहीं जाएगी, ये मेरे सीने में दफन होकर रहेगी। अरे चाचा, अल्लाह ताला ने सुन लिया होगा ना? अल्लाह ताला रहीम है, वो माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरा तौबा कबूल कर ले। अच्छा चाचा, जो तौबा का डाली, ठीक है, अब हम अपना काम करते हैं। काम है ना? काम है। वो मुकर्रम साहब के यहाँ जाते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ के कहेंगे कि मुकर्रम साहब, बने बनाए रिश्ते को मत तोड़ डालिए। ये भी अच्छा काम है। और हाँ चाचा, मैं जरा देखता हूँ कि तहरीम साहिबा की कामयाबी कहाँ तक पहुंची। अरे खान, कामयाबी तो यकीनी है, बस सुनवाई हो जाए ताकि मैं अपने बेटे के साथ एक मुलाकात कर लूं। अरे चाचा, जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा और सही। खान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे फरिश्ता सिफत इंसान मिल गई, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। देखो चाचा, अरे अल्लाह ताला हमारी नियतों को खूब जानता है। मगर खान, ये तो बताइए, तुमने तो काम ऐसा किया जैसा कोई पढ़ा लिखा करता है। अरे चाचा, अरे आज कौन नहीं है पढ़ा लिखा? अरे मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मगर तुम तो अंग्रेजी पढ़ लेते थे। अंग्रेजी? अरे चाचा, वो तो मैं अंग्रेजी देख कर खुश हो रहा था कि अंग्रेजी किस तरह लिखी जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो चाचा, अरे समझने के लिए तो वक्त है। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तो चलिए। दुनिया का दस्तूर भी बड़ा अजीब व गरीब है मुकर्रम साहब। अब देखिए ना, हमारे जैसे स्टेटस के लोग रोज बरोज तरक्कियों को छूते जा रहे हैं और गरीब तबका दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। गरीब से गरीब तर, अगर हम इसे बद से बदतर कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर ये निजाम नहीं होता तो दुनिया का कारोबार कैसे चलता इफ्तिखार साहब? मुकर्रम साहब, लगता है कि शायद अल्लाह को यही निजाम पसंद है। रुकिए इफ्तिखार साहब, रुकिए। ऐसा निजाम हम जैसे लोगों को पसंद है, क्योंकि जमीन पे आदमी को ही इख्तियार दिया गया है और हम जैसे बाइख्तियार लोग इस निजाम को अपनी चाहत के मुताबिक ही चलाते हैं। तभी तो एक बुजुर्ग आपकी शिकायत लेकर मेरे पास आया था। एक मिनट इफ्तिखार साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आपने एक अजनबी की बातें सुनी जबकि वो मेरी मुखालफत कर रहा था। लेकिन मुकर्रम साहब, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। और पूरी बात यह है कि सब कुछ कहने के बाद, सुनने के बाद आपने उस पर गुस्सा किया होगा, जबकि इस वक्त आपकी नजरों में बहुत बुरा बन चुका हूं। मुकर्रम साहब, एक छोटे से आदमी की बात को लेकर आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? तो क्या किया आपने? हाँ, उसके मुंह पे तमाचा मारा, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया, या कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया आपने? क्या किया आपने? कहिए। जो कुछ किया आपने इफ्तिखार साहब, बहुत बुरा किया। इस तरह से होने वाले रिश्ते पर भी
दरार पड़ सकती है। मुकर्रम साहब, रिश्ते का इस मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इफ्तिखार साहब, ताल्लुक है। वो शख्स दोबारा आपके पास आकर मेरी मुखालफत करेगा और फिर उसकी हर झूठी बात सच बनकर इस रिश्ते में खटाई जा सकती है। मुकर्रम साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे उस शख्स पे भरोसा नहीं है जो चंद आंसू बहाकर बहका देगा और फिर बाद में वही होगा जो मैं बता चुका हूं। मुकर्रम साहब, आप एक छोटे आदमी की बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं उसे भूल चुका हूं? उसे भूलना ही हमारे लिए बेहतर होगा, तभी हम इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे। और फिर गौहर भी तो आने वाला है। अगर चोर की चोरी साबित हो चुकी है और 1 करोड़ रुपए की वसूली यकीनी है, तो फिर मुकर्रम साहब ने तहरीम के मामले में क्यों अड़चन पैदा कर ली? अल्लाह मालिक, अल्लाहू ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मालिक, अल्लाहू अल्लाह 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 मालिक, अल्लाहू खुदा के नेक बंदे, क्यों लोगों को तकलीफ पहुंचाता है तू? तू तो खास आदमी है, क्यों अपने वक्त को बर्बाद करता है दूसरों को तकलीफ देने के लिए? अगर वही वक्त तू दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत फायदा होगा तुम्हें। अभी भी वक्त है, तेरे पास ही नहीं बल्कि उन सब के पास जो तुम्हारी तरह हर धर्म हुए हैं। अल्लाह मालिक, मेरा इल्म और तेरी जहालत को अगर देखा जाए तो तू इस दुनिया में कहीं नहीं है। औरों को नसीहत देने वाले तू एक बेकार सी शय है। बेकार हूं, मिटने वाली शय हूं, किसी का दिल तो नहीं तोड़ता हूं ना। जाहिल नहीं हूं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता हूं मैं। अकेला है ना, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हाँ, मैं अकेला हूं, तू तो घर बार वाला है। सुनने में आया तुम्हारा बेटा भी आ चुका है और तू उसे अपनी दौलत से आबाद करने वाला है। क्या वो तुम्हारी दौलत से आबाद होगा? एक दिन जरूर पूछने आऊंगा मैं। इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। अगर तू वाकई लोगों को आराम देना चाहता है ना, तो मुझे तकलीफ मत देना। ठीक है, जो तू चाहेगा वही करूंगा, मगर हां, मुझे अपनी औकात हमेशा याद रहेगी। तूने ही कहा था ना, मेरी औकात 1 पैसे की नहीं है। खुदा के बंदे, हो सके तो मेरी मदद कर लेना, वो 1 पैसा देकर। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह मालिक, 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 अल्लाहू। कुछ वक्त पहले मैंने जो प्लान बनाया था, आज उसका नामो निशान नहीं। कहा मैं तहरीम की शादी होने वाली थी और कहा आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई। साहब, शायद ये अच्छा नहीं हुआ। अरे अच्छा होगा चाचा, अगर हम इस पर गौर करें, सोच विचार करें,
क्या सोच के आए हो तुम दोनों? अरे कहिए ना चाचा। अरे अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। कैसी बात? जी दरअसल इस रिश्ते में मेरी वजह से रुकावट पड़ी है। क्यों न मैं ही ये रिश्ता जोड़ दूं? अरे साहब, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब मैं समझ गया। तुम लोग वो करना चाहते हो जो मैं न कर सका। क्या करना चाहते हो तुम? जी ये चाचा ही बताएगा कि वो क्या करने वाले हैं। जी मैं एक बार मुकर्रम साहब के सामने जाकर हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा कि वो रिश्ता मान ले। वो मान लेगा क्या? अरे जी हाँ साहब, मान लेगा। न मानेगा तो मैं मनवा लूंगा। तो जाओ मनवा लो, और अगर नहीं माना तो इधर का रुख दोबारा मत करना। साहब आप तो हमें अजीब सी सजा दे रहे हैं। अरे साहब, आप ऐसे ही सजा देंगे तो मुकर्रम साहब से बच पाएंगे क्या? अब आ गए तुम सही रास्ते पर। अब मुकर्रम साहब से बच पाओगे? वो शर्त आपने खत्म कर दी ना? मेरी शर्त खत्म होते ही मुकर्रम साहब की मनमानियां बढ़ जाएंगी। हम उसे मनमानी नहीं करने देंगे। नहीं समझोगे तुम लोग? अरे साहब, मैं समझ गया साहब। तो समझाओ ना। देखो चाचा, वकील साहिबा जानती है कि आपका मुकदमा लेने के बाद मुकर्रम साहब इस रिश्ते को तोड़ देंगे। सो मुकर्रम साहब ने इस रिश्ते को ही नहीं बल्कि दोस्ती को भी खत्म कर दिया। अरे खान, क्या कर रहे हो? ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह से नहीं चाचा, यहां रिश्ते, दोस्ती और जज्बात को एक तरफ रखकर तो इंसानियत को नजर में रखा गया। अरे आप ही बताएं चाचा, आपका और मेरा कोई रिश्ता है क्या? है? माफ करना साहब, मैं जज्बात में आकर ये भूल ही गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुकर्रम साहब इस रिश्ते की बेकदरी करेंगे। दुनिया में किसी की मदद करना, भलाई करना, हमेशा ऐसे मौके नहीं मिलते। मेरी बहन इस मामले में बहुत आगे है। अरे साहब, मुझे लगता है कि अब हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। कुछ रोज बाद केस की सुनवाई है, उसके लिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा।